तो पुनः ये आज के द्वितीय सत्र में आप लोग का सभी का स्वागत। और हमारे मध्य में उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक सिंह, साईं बाबा हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश से। और पुनः हम पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रथम जो हमारा सत्र था उसमें हमने बहुत हेल्दी लाइफ पे भी बात की और क्या खान पान हमारा होना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें और अपने राज्य के, अपने राष्ट्र के विकास में अपना पूरा योगदान दे सकें। तो आज इस सत्र में मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं वो 82 स्कूल्स पूरे यहाँ पे जुड़े हैं। और बच्चों ने बड़े अच्छे प्रश्न किए। तो मैं एक बार पुनः ये निवेदन करूंगी, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया गया है कि आप सीधी बातचीत कर सकें हमारे विशेषज्ञों से और अपनी समस्याओं का समाधान भी करें। साथ ही ये जाने कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को ले जाएं। जो आपकी उम्र है, ये किशोर अवस्था की जो उम्र है, इसमें बहुत सारे आसपास हमें भ्रमित करने वाली चीजें होती हैं। तो हम उनसे कैसे बचें, उनको कैसे ना कह सकें और हम इस तरीके से अपनी जीवन शैली को नियोजित करें कि हम अपने रास्ते में अपना योगदान दे सकें। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगी कि वे सीधे बच्चों से वार्तालाप जारी रखें। और बच्चों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो बहुत सारे प्रश्न पूछें, जो भी उनकी क्वेरीज हैं वो बेहिचक अपना हाथ खड़ा करके आदरणीय डॉक्टर साहब से बातचीत करें। तो मेरा निवेदन है कि सर आपका सेशन या बच्चों के साथ में पुनः जारी रखें। आप सभी को, आप सभी के शिक्षकों को और ये राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा प्रोजेक्ट और एससीईआरटी परिवार को मेरा प्रणाम। और अभी मैं आप लोगों का जो पिछला सेशन था वो सुन रहा था, बड़े, और मैम का भी सेशन सुन रहा था कि बड़े मीठे मीठे बोल बोले गए। तो इस मीठे मीठे बोल पे एक कविता सुनाऊं मैं आपको? नहीं सुनाऊं? भूख लगने लगी आप लोगों को? इतना खाने की बातें हुई। हाँ, हम हाथ खड़ा कर सकते हैं, ताली बजा के अपना समर्थन दे सकते हैं बेटा। जोरदार तालियां। क्या, बहुत गुड, वेरी गुड। हम भी बजाते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। वेरी गुड। चलिए फिर एक बार फिर से पुनः जोरदार तालियों से हम सब आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक है? धन्यवाद आप सभी का। सर ने जैसे हमसे पिछले वाले जो सेशन में योगराज सर ने बहुत मीठी मीठी बात बताई, बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। मैडम ने भी बहुत अच्छी अच्छी बात बताई, मैडम ने भी बहुत मीठी मीठी बात बताई। तो इस मीठे मीठे बोल पर मैंने आप लोगों के लिए इस बार, पिछली बार कहानी सुनाई थी, इस बार जो है मैं आप लोगों के लिए कविता लेके आ गया। ठीक है? मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा। हलवा पसंद है आप लोगों को? हाथ खड़ा करिए। नहीं पसंद है? अच्छा, पसंद है, वेरी गुड। मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। फिर से करें। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठे होते आम निराले। आम पसंद है आप लोगों को? हाँ जी, हाथ, आम पसंद है, बहुत बढ़िया। मीठे होते जामुन काले। जामुन भी पसंद है, वेरी गुड। मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल, सबसे मीठे मीठे बोल। मीठा होता अरसे हमारे। अरसे जानते हैं आप लोग? अरसे बनते हैं हमारे पहाड़ में। हाथ खड़ा करिए, अरसे जानते हैं? अरसे हमारे पहाड़ की मिठाई है, नहीं जानते?
अच्छा, बाल मिठाई जानते हैं? वेरी गुड। तो मीठे होते अरसे हमारे, मीठे होते बाल मिठाई, मीठी होती मंडुए की रोटी। मंडुआ जानते हैं? वेरी गुड। मीठी होती मंडुए की रोटी, मीठा होता रस का घोल, मीठा होता पुआ हमारा, मीठा होता कुल्फी न्यारी, मीठे रसगुल्ले हैं अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता थी जो आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत की। क्योंकि इतनी सारी मीठी मीठी बातें हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जो है ये कविता आपको बिना सुनाए आज का सेशन पूरा नहीं हो सकता। अब हम आगे बढ़ें, अगर आप लोगों की अनुमति है। अगर अनुमति है तो हाथ खड़ा करिएगा। थैंक यू। पोषण, स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली, इसमें आप लोगों को कुछ थाली, कुछ प्लेट, कुछ रंग नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं? कुछ कलरफुल स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? किसको दिख रही है? हाथ खड़ा करें। जीआईसी गोनीखाल और जीजीआईसी पाए। बताइए क्या क्या दिख रहा है स्लाइड में आप लोगों को? कोई बता सकता है मुझे? जीजीआईसी पाए। सर दाल, एक जोरदार चावल, तालियां। सब्जी। हाँ हाँ भाई, ये बात होनी चाहिए कि झोली। अगर कोई बच्चा किसी, हाँ, झोली, झोली का रंग क्या है बेटा? पीला। वेरी गुड। अब आप कलर की बात करिएगा। खाने के बारे में बता दिया, बाकी और कौन कौन से कलर हैं इसमें? सफेद, वाइट, येलो, हाँ, रेड, रेड। ग्रीन। हाँ, वेरी गुड। और कौन सा कलर है? स्किन कलर, स्किन ब्राउन कलर, कलर। वेरी गुड। तो लगभग लगभग 4 से 5 रंग हैं। यस सर। वेरी गुड। तो हमारी प्लेट में आप लोगों के पास, अभी सर ने बोला ना कि एक पेपर और पेन है या नहीं है? है? रखा हुआ है वो पेपर? वेरी गुड। अब इस पेपर पे मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं कि सुबह से आपने क्या क्या खाया है, वो सारी चीजें इस पे लिखनी है फटाफट। और उसके बगल में उसका रंग भी लिखना है। और अगर सुबह नहीं खाया है तो रात में कल क्या खाया था उसका रंग जरूर लिखना है। किसी ने लाल रंग का खाना खाया होगा, किसी के खाने में कुछ पीला रंग होगा, किसी के खाने में नारंगी होगी, किसी के खाने में हरा, नीला, बैगनी, सफेद, कुछ भी। उन सब का रंग क्या है और क्या क्या खाया आपने, लिख लिया? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। तो जीजीआईसी पाए, क्या क्या खाना खाया आप लोगों ने, बताइए। आपने सुबह क्या खाया, रात में क्या खाया, कौन कौन सा रंग था? एक जोरदार तालियां पहले बच्चे के लिए भाई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर मैंने सुबह पराठे और हरी सब्जी खाई। पराठे का हाँ, रंग भूरा था और हरी सब्जी का रंग हरा था। हरी सब्जी का रंग हरा था, ठीक है। तो हमने खाने में 2 रंग ले लिए इसका मतलब। तो पराठा आटे से बना, आटे का रंग सफेद, हाँ। और फिर ग्रीन हमने ले ली। अभी दोपहर में क्या खाएगा बच्चा हमारा? अभी भी हरी सब्जी और पराठे। अभी भी हरी सब्जी पराठे, ठीक है। फिर शाम को? हमको हाँ, शाम को चाय के शाम को साथ मैं चाय नहीं पीती सर। दूध पीते हैं मेरा बच्चा? नहीं। नहीं। वेरी गुड, एक जोरदार तालियां। ये दूध भी नहीं पीती, चाय भी नहीं पीती। फिर कब खाएगा? रात में खाएगा बेटा? बताइए बताइए। चलिए, मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। आप बैठ जाइए बेटा। तो ये जैसा हमारे बच्चे ने बताया कि जो है उसने पराठा खाया और हरी सब्जी खाई, किसी ने दाल खाई होगी, किसी ने चावल खाए होंगे, किसी के खाने में कुछ लाल होगा, कुछ पीला होगा, कुछ नारंगी, हरा, नीला, बैगनी,
सफेद। तो हमारे जो खाने की प्लेट है वो कुछ इसी तरीके से दिखती होगी जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। अगर हम लाल खाना कुछ हमारे खाने में होता है तो वो हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, और लाल में क्या क्या सब्जियां आती हैं या क्या क्या फल आते हैं? जी ऐसी गोनी खाल, लाल रंग में कौन कौन से फल सब्जियां आती हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताइए लाल रंग सर में वो कौन कौन सी बीटरूट। सब्जियां आती हैं? हाँ, सर बीटरूट, बीटरूट, एप्पल, एप्पल। गाजर का एक चीज हलवा। भूल गए, गाजर का हलवा। गाजर लाल रंग का तो गाजर। गाजर। हाँ जी। हाँ। और एक चीज और भूल रहे हैं बच्चा टमाटो। आप, जो आपके, हाँ टोमेटो, वेरी गुड। और चिली। चिली, ठीक है। चलिए फिर अब इसमें एक जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। अब ये जो लाल रंग होता है इसमें लाइकोपीन होती है, एंथोसाइनिन होती है, एस्ट्राजेंथिन होती है, कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको हृदय स्वास्थ्य के लिए, आपके कैंसर से बचने के लिए, बीपी मॉनिटर करने के लिए, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ जाता है, रक्तचाप जिनका बढ़ जाता है उसको नॉर्मल करने के लिए, आपने सुना होगा मधुमेह की बीमारी के लिए, मीठे की बीमारी हो जाती है उसके लिए, लीवर स्वस्थ करने के लिए ये लाल रंग खाने में बहुत जरूरी होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद पीला और नारंगी रंग। पीला और नारंगी रंग में क्या क्या आता है बताइए? बताइए बताइए। जैसी खैरना, क्या होता है पीले हाँ में, हेलो कौन सर। कौन सी सब्जियां आती हैं? हाँ जी बोलिए। पीला फल या सब्जी क्या क्या आता है बताइए? पीला दाल होती है। पीली दाल होती है, वेरी गुड। और और कढ़ी चावल। कढ़ी चावल होते हैं, कढ़ी होती है पीली, बहुत बढ़िया। और हमारे पहाड़ में सबसे हल्दी। ज्यादा होते हैं हल्दी, बहुत हल्दी। बढ़िया। हाँ, फल सबसे ज्यादा होता है पीले रंग का एक, केला। आम। केला, आम, पपीता होता है, नींबू होता है, मक्का होता है, कद्दू होता है, ये सारी चीजें होती हैं। ये जो सारी चीजें जो पीले रंग की होती हैं वो आंखों की रोशनी के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसमें होता है बीटा कैरोटीन, बायोफ्लेवोनाइड। ठीक है, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो आपकी स्किन को अच्छा रखता है और बीमारियों से लड़ने को बचाता है। तो हमारे खाने में पीला रंग भी एक होना चाहिए दिन भर में। दूसरा हरा, तीसरा हरा रंग। हरे रंग से क्या होता है? हरे रंग से हड्डियां मजबूत होती हैं, पालक होता है उसमें, ब्रोकली होती है, खीरा होता है, कीवी होता है, हरी सर बीन्स हरे होती है। रंग से आंखें तेज होती है। वेरी गुड। कहरना, बहुत बढ़िया बेटा, सर हरे हरे रंग से रंग आंखें तेज होती हैं। आंखें तेज होती वेरी गुड वेरी गुड। इसमें होता है ल्यूटिन और इसकी वजह से जो कैटरेक्ट की बीमारी होती है वो कम हो जाती है और आपकी जो सेल्स की ग्रोथ होती है वो भी बढ़नी शुरू होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। नीला और बैंगनी में क्या होता है बताइए? नीला बैंगनी में क्या होता है? नीला या बैंगनी, है। सर कोई एक कलर। बैगन। सर बैंगन बैगन और बैंगनी रंग। जामुन, वेरी गुड। जामुन। और जामुन, हाँ, ये आपकी याददाश्त बहुत अच्छी करता है। सर ठीक है, ब्लूबेरी। और जो ब्लूबेरी, और कौन सी बेरी होती है? सर रेड बेरी। वेरी गुड। रेड भी होती है सर। और हाँ, रेड भी होती है, मलबेरी भी होती है। ठीक है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में यानी दिल की बीमारियों में ये बहुत अच्छा होता है और अल्जाइमर यानी याददाश्त जिनकी कमजोर होती है उनको सही करने के लिए ये चीज खाने में होनी चाहिए। और सफेद रंग, सफेद रंग में होता है बेटा एलिसिन, जो आपकी फूल गोभी, मशरूम, लहसुन, प्याज, केला, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए हम इस चीजों को खाना होता है। और दिन भर में ये जो 5 कलर हैं
ठीक है, लाल, पीला और नारंगी, हरा, नीला, बैंगनी और सफेद। इनको हमें दिन भर में एक बार लेना होता है। तो आप ये भी कोशिश करिएगा कि जो आपकी खाने की प्लेट है, मैं आपको आगे खाने की प्लेट दिखाऊंगा, उसमें कौन कौन से रंग मिसिंग है। तो कोशिश करिएगा कि दिन भर में एक बार उस रंग की चीज आप इस्तेमाल कर सके। चलिए आगे चलते हैं हम। डाइटरी गाइडलाइन पैटर्न फॉर एवरीवन, हम सबके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप केवल आप ही को पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है या आपको समझाना मेरा उद्देश्य नहीं है। आपके गुरुजन भी होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, ठीक है, बूढ़े लोग होंगे, वृद्धावस्था वाले लोग होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, छोटे बड़े भाई बहन होंगे, उन सब तक मेरी बात पहुंचे। वो मेरी बात इससे पहुंचेगी कि आप मेरी बात को वहां पे जाकर के बताएंगे कि ये भी खाना चाहिए और इससे भी खाना चाहिए, तो ये चीजें अच्छी अच्छी होती हैं। हम बात करेंगे डाइट की, वैरायटी ऑफ डाइट, किस तरीके की डाइट होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल से क्या होगा, बच्चों के लिए क्या जरूरी है, बड़ों के लिए क्या जरूरी है, उम्र जब बढ़ जाए तो क्या होना चाहिए, मेरे खाने की प्लेट में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, और किन चीजों का अल्टरनेटिव हम, यानी दूसरी चीजें हम उनकी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, क्योंकि कई बार पोषण आएगा बोलने के लिए, स्वास्थ्य आएगा, स्वस्थ जीवन शैली आएगी। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा एक बलून टाइप का बना है जिसपे लिखा है डाइट। डाइट यानी हम जो चीजें खा रहे हैं दिन भर में, ठीक है, और उस डाइट से हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, वसा मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत आ रही है, और उससे हमारे जो हेल्थ होता है वो अच्छी बनती है। अब अच्छी हेल्थ किससे होती है? जब हम अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है। अब होती है वैरायटी ऑफ डाइट। वैरायटी ऑफ डाइट में क्या क्या होता है? अब वैरायटी ऑफ डाइट में पहला होता है हेल्दी मील। हमारे खाने में क्या क्या है, हमारे खाने में क्या क्या है, हमारे खाने में दही है या नहीं है, हमारे खाने में फ्रूट्स है या नहीं है, हमारे खाने में थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा चीनी, थोड़ी सी नमक स्वाद के अनुसार वो चीजें हैं या नहीं है, हमारे खाने में वेजिटेबल्स हैं या नहीं है, हमारे खाने में दालें हैं या नहीं है, हाँ, कुछ नट्स हैं या नहीं है। और हेल्दी स्नैक्स में क्या होता है? स्नैक्स में फ्रूट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कुछ वेजिटेबल का सलाद खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, कुछ बीन्स खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, चिकपीस, पीनट्स, मूंगफली, ये सारी चीजें हम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो ये हमारी हो गई हेल्दी मील और हेल्दी स्नैक। इससे बाद में आपको ध्यान रहेगा कि मैं क्या क्या आपसे कहना चाह रहा हूं कि मील में क्या खाना है और स्नैक्स में क्या खाना है। आप लोगों ने ये देखा है फूड पिरामिड? इसमें सबसे ज्यादा नीचे लिखा हुआ है वेजिटेबल्स, ये खूब खाने हैं हमें, फ्रूट्स ये भी खूब खाने हैं हमें, फिर उसके बाद आता है सीरियल्स, न्यूट्री सीरियल्स, फिर हमें दालें खानी होती है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ सफेद सफेद रंग का बना हुआ है, पल्सेस है, लेग्यूम्स हैं, ठीक है, दूध है, दही है, पनीर है, मशरूम है, वो सारी की सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं अपने खाने में इस्तेमाल करनी होती है। और सबसे ऊपर देखिएगा वहां पे लिखा है नट्स, सीड्स एंड फैट्स एंड ऑयल्स, जो हमें सबसे कम खाना है। तो सबसे ज्यादा हमें खाना है वेजिटेबल्स और फ्रूट, जो कि हमारी मील्स में हो या हमारी स्नैक्स में हो, सीरियल या न्यूट्री सीरियल्स, वो सारी चीजें हमें खानी है। उससे कम मिल्क, दही, दूध, पनीर, ये सारी चीजें। और सबसे कम जो हमें लेनी होती है वो हमें लेनी होती है नट्स और सीड्स, फैट एंड ऑयल्स। ये कुछ फूड ग्रुप्स है, मैंने आप लोगों के लिए बना दिए थे कि किसमें कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग ध्यान रखें कि मेरे खाने में ये 10 की 10 चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो पहला है सीरियल्स एंड मिलेट्स, जिसमें राइस आता है, तो आ रही होंगी मैं उम्मीद करता हूँ। पल्सेस, जिसमें आपकी दालें आती हैं। वेजिटेबल्स, जिसमें आपके सब्जियां आती हैं। किसी बच्चे ने, जीजीआईसी पाई ने बताया था कि जो है वो बच्चा अ, हरी सब्जी खा करके आया, तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स जो सीजनल है वो उसको मिल गई। नट्स, ऑयल, सीड्स, ये आपके खाने में मिल रहे हैं।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आ रहा है नहीं आ रहा, डेयरी के कोई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं नहीं, रूट्स एंड टबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फ्लैश फूड्स कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, स्पाइसेज एंड हर्ब्स, वो आपके खाने में आपकी मदर या जो कोई भी खाना बना रहा है वो देख रहा है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। और आप भी अब आज से नोटिस करिएगा कि आपके खाने में क्या क्या चीजें आ रही हैं। ये माई प्लेट ऑफ द डे 2000 कैलोरी की ये प्लेट है। इसको मैं आगे ज्यादा वेल डिफाइन कर पाऊंगा। ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट अच्छी लग रही है आप लोगों को? जीजीआईसी पाए, कोई 3 बच्चे खड़े हो सकते हैं? कोई 3 बच्चे? क्या क्या नाम है बेटा आपका? बताइए बताइए। सर शिफा। शिफा, हम्म। शिखा, ठीक है। फिर दूसरे बच्चे का चांदनी। क्या नाम है? सर चांदनी। चांदनी। फिर तीसरे बच्चे का? आरती। आरती। अब आप लोग इतने शांत शांत हैं तो मैंने सोचा आप लोगों पे एक पोएम और बना दी जाए, है ना? पहले तो इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां, शिखा, चांदनी और आरती के लिए। आप तीनों दोस्त हो, अच्छे दोस्त, वेरी गुड। तो शिखा, चांदनी, आरती भोजन करते देखो संग पिंकी। अब पिंकी की जगह हमने तो लिखा शिखा खाती गाजर आलू, चांदनी खाती तीखे कचालू। पालक पनीर आरती को भाई, तीनों ने मिलकर खीर खूब खाई। पौष्टिक आहार तुम भी खाओ, अच्छी सेहत तुम भी पाओ। अब आप इस जो फिगर है, जो इसमें आप देखिए कि जो है सबसे ज्यादा, बैठ जाइए बेटा, जो सबसे ज्यादा है वो आपका दालें हैं और फल और सब्जियां हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद किनारे में देखेंगे तो आप पानी है थोड़ा सा कम, उससे कम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, ठीक है, उससे कम चीनी और नमक है। तो ये फिगर हमेशा ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी चीज इस आनुपातिक मात्रा से ज्यादा ना हो, ठीक है। और पानी पीते रहना की आदत आपको डालनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। खाना तो आप रेगुलरली खा रहे हैं, पर पानी की जो आदत है वो हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं हम हटा देते हैं। ये 6 से 8 महीने के बच्चे के लिए डाइट है। आप सभी के पड़ोस में कोई छोटा बच्चा रह रहा होगा, ठीक है। उसकी डाइट के बारे में, उसके खान पान के बारे में, उसके न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बात बतानी आप लोगों को जरूरी है। आपके घर में भी हो सकता है वो छोटा बच्चा हो, इसलिए मेरी उम्मीद थी कि मैं इस स्लाइड के माध्यम से अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाऊं। 6 से 8 महीने के बच्चे के लिए, या जन्म से ले लीजिए, जन्म से 8 महीने तक के बच्चे के लिए, 6 महीने के बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब 6 महीने से ऊपर जाता है तो उसको थोड़ी सी राइस विद दाल, थोड़ी सी जो है बनाना मैश करके या मैश करके एप्पल हम उसको देते हैं, ठीक है। बाकी टाइम वो माँ के दूध पे निर्भर रहता है। ये 6 से 8 महीने की डाइट होनी चाहिए। उसको हम कुछ अन्य चीजें नहीं दे सकते हैं, या बाहर की चीजें हम और कुछ नहीं खिला सकते हैं, उसके लिए यही डाइट होती है। ये 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए है ये वाली डाइट। थोड़ा सा जो है चावल और दाल पका करके, बहुत ज्यादा पका करके, उसके लिए उसको चबाने में जिससे कोई परेशानी ना हो। माँ का दूध अगर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। ब्रेस्ट मिल्क हम उसको बीच बीच में देते रहते हैं। थोड़ी सी न्यूट्रा सीरियल्स, कुछ दालें, कुछ मैश किया हुआ केला या बनाना, ठीक है, और थोड़ी सी वीट हम उसको दे सकते हैं। जरा सा जो है हम उसको 20 ग्राम के आसपास कुछ, या 5 ग्राम के आसपास हम थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा घी उसके खाने में हम डाल सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी हम खाने में नहीं देना चाहिए हमें। बैलेंस डाइट फॉर एडोलसेंट, ये आप लोगों की डाइट के बारे में है कि आप लोगों को कि फिर क्या खाना चाहिए। एडोलसेंट की डाइट, ब्रेकफास्ट आप लोग 8 से 9, अगर आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाते हैं 6 से 7, उसको इस टाइम को हम डिवाइड कर सकते हैं उस टाइम पर। सोक्ड एंड बॉइल्ड होल ग्रेन, अगर कुछ हमें जो है दालें अगर मिल जाती हैं उस टाइम पे, कुछ हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे बच्चे ने बताया जीजीआईसी पाइने की जो है वो पराठे और ग्रीन सब्जी खा करके आई थी, ठीक है। तो ग्रीन सब्जी, उसके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, बट वो ये कहती है कि मैं चाय भी नहीं पीती, मैं दूध भी नहीं पीती,
ठीक है, तो दूध अपने खाने में थोड़ा सा इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। 100 ग्राम दूध या 50 ml दूध, 1 कप दूध छोटा सा आपको अपने खाने में लेना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप भागते दौड़ते हैं, घूमते हैं, स्कूल आना जाना, मस्ती खूब सारी करते हैं, तो आपको उस हिसाब से अपने खाने में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। फिर लंच आ जाता है दोपहर के खाने में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी दालें हमें खानी चाहिए, थोड़ा सा अपने खाने में ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, नमक इस्तेमाल करना चाहिए, पनीर कुछ सफेद रंग का कुछ मिल जाए, सफेद रंग में दही हो गया, हमारे पास जो है पनीर हो गया, मशरूम हो गया, चटनी या करी हम कुछ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देन इवनिंग जो हमारी थी कि हेल्दी स्नैक, स्नैक टाइम में हम 5 बजे अगर छोटा सा 1 कप दूध का ले लें, जूस का ले लें, वो आप ले सकते हैं। सुबह जूस भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि 5 बजे से पहले पहले जूस अगर आप ले सकते हैं या कोई फल खा सकते हैं तो उसके पहले पहले फल खा लें। डिनर 7 से 8, इसमें हम अपने थोड़े से चावल, थोड़े से दाल, मंडुवे की रोटी अगर हमारे पहाड़ में बहुत मिलती है, इजीली अवेलेबल है, तो वो अगर आप ले सकते हैं तो आप खाइए। ठीक है, थोड़ा सा कर्ड, थोड़ी सी ऑयल, अपने खाने में नमक चीनी का इस्तेमाल जरूर करिए और कोशिश करिए कि जो आपके खाने में जो रंग मिसिंग है, आप इन सारी प्लेटों को देखिए, उसमें सारे ग्रीन भी है, रेड भी है, येलो भी है, रेड व्हाइट भी है, तो कुछ ना कुछ सारे कलर्स हैं। अगर किसी भी टाइम कोई कलर मिस हो जाता है तो अगले टाइम कोशिश करिए कि वो कलर आपको मिल जाए। यंग एडल्ट डाइट, आप लोगों के पेरेंट्स की क्या डाइट होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मेहनत वो लोग ज्यादा करते हैं, हम लोग तो स्कूल पढ़ने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग दिन रात काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या जरूरी होता है, उनके लिए भी सेम डाइट जरूरी होती है, बट आप लोगों से थोड़ा सा कम। ठीक है, इवनिंग बेवरेजेस देखिए, इवनिंग स्नैक उसमें लिखा हुआ है कि 50 ml और आपके में लिखा था 100 ml मिल्क, तो 50 ml मिल्क अगर घर में कोई बड़ा एडल्ट है उसके लिए हम दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट सोक्ड बॉइल्ड कुछ चने कुछ नाश्ते में अगर हो तो वो हम यूज कर सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं कुछ हम यूज कर सकते हैं, कुछ नट्स हैं हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पानी में भिगा करके नट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओवरनाइट अगर आप यूज करें। लंच में हम 900 कैलोरी के आसपास हमको लेना चाहिए, कुछ रोटी सब्जी, एक दाल, हाँ, थोड़ा सा चावल सलाद अगर हमें मिल जाए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़े पोर्शन में अगर हम ये ले सकें। देन फिर डिनर में आ जाते हैं। ठीक है, रोटी दही, फ्रूट्स अगर कोई मिल जाता है तो हम कोशिश करें, हम कुल मिलाकर के कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस रंग का खाना जिस टाइम मिसिंग है वो नेक्स्ट टाइम पे हम उसको फुलफिल कर लें। यंग एडल्ट डाइट फॉर फीमेल, कोशिश करें कि जो है अपने खाने में किसी तरीके से दूध का इस्तेमाल जरूर करें, सीरियल्स का इस्तेमाल जरूर करें, नट्स का इस्तेमाल जरूर करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूर करें, किसी भी रंग का वो फ्रूट हो, सीजनेबल फ्रूट कभी भी आप ले सकते हैं। एल्डर एज, जो हमारे दादा लोगों की या दादी नाना नानी जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोग को क्या खाना चाहिए, और उनको 1740 कैलोरी पूरी करनी है। एडल्ट्स को 2000 कैलोरी के आसपास, आप लोगों की एज ग्रुप को 3000 कैलोरी के आसपास, और इन लोगों को, वृद्ध लोगों को 1700 कैलोरी के आसपास खाना है। ठीक है, एल्डर एज फीमेल डाइट, इन लोगों को 1500 कैलोरी के आसपास अपने खाने में। इनके खाने की प्लेट में देखिए जूस और दूध मिला हुआ है, डिनर में कुछ ऑरेंज कलर का जूस है, कहीं ना कहीं जो भी कलर मिसिंग है वो कोशिश की गई है कि किसी ना किसी टाइम पे वो फुलफिल हो जाए। तो आप इस पिक्चर को अपने माइंड में रखिएगा, इस कलरफुल डाइट, इस स्लाइड को बनाने का ही मतलब ही यही था कि जो है आपके पास ये सारे कलर्स आपको ध्यान में रहें। डूज एंड डोंट्स, कोशिश ये करनी चाहिए कि मिक्स्ड फ्रूट जूस है या कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोई पेय पदार्थ है, उसको हमें नहीं लेना चाहिए। आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर मिल्क, छाछ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन जूस सबसे अच्छा है, नींबू का पानी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम किसी भी चीज का आप जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, और रॉ खाएंगे तो उसमें फाइबर्स डायरेक्टली आपको मिलेंगे, तो कोशिश यही करिएगा कि फल किसी भी रंग का आप उसको कोशिश करें, और साथ में नींबू पानी या छाछ जरूर लें या कोकोनट वाटर जरूर लें। स्वैप करना चाहिए, हम लोगों ने बहुत अपनी डाइट्स में
वो कर दिया है, चेंज कर दिया है, अपने स्नैक्स में चेंज कर दिया है। कभी हम शाम को मोमो खा लेते हैं, कभी चाउमीन खा लेते हैं, कभी पिज्ज़ा, कभी बर्गर। तो कोशिश करें कि हम उनको अपने खाने को थोड़ा-सा चेंज करें, जिससे हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ हम आगे बढ़ सकें। होल फ्रूट्स आप ले सकते हैं इसमें। कोल्ड ड्रिंक की जगह आप बटर मिल्क, छाछ, नींबू पानी इसको यूज़ कर सकते हैं। फलों के जूस जो डिब्बा बंद जूस आते हैं, उनकी जगहों पे आप अगर पूरा का पूरा फल खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। जैम, सॉसेस, डिप्स, आप लोगों ने सुना होगा मेयोनीज की चटनी आती है, मोमो के साथ चटनियाँ बनती हैं। उन सब का अल्टरनेटिव ये है कि फ्रेश होममेड जो चटनी होती है, ठीक है? उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ट्रेडिशनल स्वीट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल। तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए क्या-क्या ज़रूरत होती है? कोई मुझे बता सकता है हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए क्या-क्या ज़रूरत होती है? जीआईसी कहरना, हेल्दी लाइफ़स्टाइल में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत होनी चाहिए? एक्सरसाइज करना, वेरी गुड, एक चीज़ हो गई और स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहना, चलिए, एक्सरसाइज करेंगे तो और स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाएँगे स्वस्थ। हाँ, बोलिए। डाइट लेना अच्छी डाइट लेना, अच्छा खाना खाना और योगा और करना, योगा योगा करना करना, वेरी गुड और और जंक फूड नहीं खाना जंक फूड नहीं खाना और और हेल्दी चीज खाना, हेल्दी चीज़ खाना। हेल्दी चीज बताइए, बताइए। और ग्रीन वेजिटेबल खाना ग्रीन वेजिटेबल्स खाना, 5 रंगों के खाने को अपने खाने में इस्तेमाल करना, अच्छी एक्सरसाइज करना, और अच्छी नियमित नींद रूप से लेना। व्यायाम, अच्छी नींद लेना, ठीक है? फिजिकली एक्टिव रहना, आउटडोर प्ले खेलना, मतलब बाहर जा करके जो फील्ड में थोड़ी देर साफ आपको सफाई हाफ एन रखना, आवर एक साफ सफाई रखना। वेरी गुड और एक जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। सारी फल बातें फ्रूट इसने बता खाना दी। वेरी गुड, सर, फल फ्रूट खाना और फोन का इस्तेमाल कम करना। जो सबसे जरूरी है वो बोला ही नहीं। तो इस बच्चे के हिसाब से जीआईसी कहरना की अगर हम बात माने इस बच्चे की, तो अच्छा खाना बहुत जरूरी है, नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत जरूरी है, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। जंक फूड को हम जितना अवॉइड कर सकें, ठीक है, मैक्सिमम जितना अवॉइड पे हम कर सकें वो ज्यादा जरूरी है। उसका अल्टरनेटिव जो मैंने अभी आपको बताया कि जो है पैक्ड जूस की जगह आप हम घर के बनाए हुए फलों या घर पे जो मौजूद फल है हम उसको खा सकते हैं, ठीक है। छाछ पी सकते हैं, नींबू पानी बना सकते हैं, शिकंजी बना सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं। नशे से दूर रहना, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा, उससे दूर रहना। फिजिकली एक्टिव, हम गेम्स कितनी देर खेल रहे हैं, हम कितनी दूर वॉक कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। बाहर खेलना, बाहर खेलने का भी मतलब यही है कि आउटडोर प्ले यही है। फोन का कम से कम इस्तेमाल करना, लिमिटेड स्क्रीन टाइम लिखा होगा, स्क्रीन टाइम का कम से कम इस्तेमाल करना। स्वच्छता पर ध्यान देना, अपनी स्वच्छता पे नहाना, नेल्स काटना, बाल बनाना, ठीक है। अच्छे दोस्त बनाना और सबसे बड़ी बात है अपनी बातें शेयर करना। किसी भी तरीके का जो स्ट्रेस है, किसी भी तरीके की जो बातें हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें किसी न किसी से कहनी चाहिए। घर के किसी बड़े से, अपने दोस्त से अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। तो क्या समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ूं तो हाथ खड़ा करिए। चलिए फिर आगे पढ़ाते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लें हम लोग, खाने की प्लेट का बताइए, या फिर एक पोयम सुनाऊं मैं आप लोगों को? पोयम सुनाऊं, हाथ खड़ा करें। पोयम मैं सुनाऊं वरना फिर आप लोगों से सुनूंगा मैं। कैसा हो अपना आहार, कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल रोटी दालें सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू को तुम मत खाना, केवल आलू को तुम मत खाना, भिंडी लौकी परवल भी तुम खाना। दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूल के बाग लगाओ। आम सेब अंगूर खाओ, केला बेल भी घर ले जाओ।
खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी को हरते हैं पीड़ा। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है। खूब करो पानी का आहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली टमाटर भी तुम खाना, आओ मिलकर करें विचार, इसको या इन बातों को भूल मत जाना। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। सारे फल सब्जी आ गए, सारे रंग आ गए ना, इसमें सारे कलर आ गए। चलिए फिर अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं। एक दो क्वेश्चन पूछ सकता हूं आप लोगों से, या फिर एक और पोएट्री सुनाऊं। मेरा खाना रंग बिरंगा, जो पहली वाली स्लाइड थी आप लोगों की, जिसमें खूब सारे कलर लगे हुए थे, 5 रंग थे उसमें। कोई मुझे बता सकता है कौन कौन से रंग थे? जीजीआईसी पाए, बताइए क्या क्या रंग होने चाहिए आपके खाने में? सफेद, पीला, हरा, हाँ लाल, हाँ हाँ नारंगी, भूरा, हाँ हाँ। बैंगनी। बैगनी, बस, या नीला। बैगनी या नीला, ठीक है। तो पहला रंग है लाल रंग। तो लाल रंग क्या क्या काम करता है, या कौन कौन से फल और सब्जी होते हैं? बताइए बताइए। टमाटर, टमाटर, गाजर, वेरी गुड। हाँ, लाल मिर्च, टमाटर, लाल मिर्च, लाल सेब, अनार, अनार, सेब, चेरी, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। वेरी गुड बेटा। तो ये सारे हो गए लाल रंग, ठीक है। और इसमें होता है लाइकोपीन, इसमें होता है एंथोसाइनिन, इसमें होता है एस्टाजेंथिन, जो आपको कैंसर, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कैंसर से लड़ने में सहायक होते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चलिए, ये तो हो गया लाल रंग। अब कोई और मुझे बताएगा दूसरा रंग कौन सा होता है जरूरी? बताए बताए कोई और। गुड मॉर्निंग सर, न गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर हरा। हरा। चलिए, अब हरा में क्या क्या होता है, कौन कौन से फल सब्जियां आती हैं? सर हरी मिर्च, हरी मिर्ची, सीधा मिर्ची, शिमला मिर्च, शिमला, अरे ये भी मिर्च, पालक, इतनी पसंद है मिर्च। पालक, लाई, मेथी, राई, ओके, हाँ मेथी, भिंडी, भिंडी, परवल, बीन्स, ब्रोकली, मटर। बीन्स, वेरी गुड। हाँ, तो अब ये हरे रंग की जो सब्जियां और फल हैं, ये हमारे किस काम आ सकती हैं, बताइए। सर हमारी हड्डियों को मजबूत करने के हाँ, और आंखों को भी मजबूत करने के लिए, जो कैटरेक्ट की एक बीमारी होती है, और हमारे सेलुलर ग्रोथ के लिए ये हरे रंग की जो चीजें होती हैं वो सेलुलर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ये आंखों की रोशनी के लिए, ठीक है। इसमें होता है ल्यूटिन। चलिए, एक लाल हो गया, एक हरा हो गया, और तीसरा रंग कौन सा है बताइए। जीजेसी पाए, फिर हम आगे के स्कूलों में चलें। एक रंग और, वेरी गुड। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। सर पीला कलर क्या होता है? पीला कलर, पीला और नारंगी, ठीक है, ये इसको एक कर देते हैं। तो अभी हो गया हमारे पास लाल, हरा, पीला और नारंगी, ठीक है। तो पीला और नारंगी में कौन कौन से आते हैं बताइए। सर दाल, आम, दालें सारी आ गई, आम पपीता, आ गए, पपीता, सर संतरा, संतरा, नारंगी, नारंगी। तो ये लाल और नारंगी में आ गए। तो अब सर इसमें होता है कद्दू, बेटा बीटा कैरोटीन। केला, कद्दू, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। केला। अब ये किस काम में यूज होता है, क्या फायदा करेंगे ये लोग, ये फलें, ये सब्जी क्या फायदा करेगी, ये दाल क्या फायदा करेगी? पीले रंग के सर प्रोटीन देते हैं। प्रोटीन देते हैं। तो प्रोटीन से क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारी स्किन अच्छी होगी, हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी, ठीक है। इसमें होते हैं बीटा कैरोनेट्स, बीटा कैरोटीन और बायोफ्लेवोनॉइड्स। चलिए, 3 रंग हो गए। चौथा रंग, जैसी लक्की बाग बताइए, चौथा रंग कौन सा बेटा? लाल हो गया, पीला, नारंगी हो गया, हरा हो गया, चौथा रंग कौन सा? सर सुबह हमने चाय और परोठे खाए थे।
अच्छा ठीक है, चाय परोठे खाए थे, पर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। हमें जो है ये जानना है कि आपके खाने में 5 रंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो जरूरी होते हैं। एक सफेद होता है, सफेद, वेरी गुड। जीआईसी लक्खीबाग के एक लिए एक भूरा होता है। जोरदार तालियां भाई, एक जोरदार तालियां भाई लक्खीबाग के बच्चों के लिए। क्या बात बताई है इन्होंने कि आज सुबह जो है इन्होंने चाय और परोठे खाए हैं, और सफेद रंग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हाँ, वेरी गुड। तो सफेद रंग हमारा जो होता है बेटा, उसमें होता है एलिसिन, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मौसम बदलता है, हम बीमार होते हैं, हमें खांसी जुकाम बुखार, जो सीजनल जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं। तो उससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जब हमारी बढ़ जाएंगी तो हम बीमारियों से लड़ने के सक्षम हो जाते हैं। अब इसमें सफेद रंग में कौन कौन सा आता है? फूल गोभी, लहसुन, मशरूम, ये सारे के सारे आपके सफेद रंग के हो जाते हैं, ठीक है। इसमें दूध भी आता है। चलिए 4 रंग हो गए, 5वां बताइए। जीआईसी लक्की बाग, 5वां कलर बताइए। येलो, येलो हो चुका। हमने लाल, पीला, नारंगी, हरा, सफेद हो चुका है। 5वां रंग बताइए, वरना मुझे वहां आना पड़ेगा। भूरा, भूरा तो पराठा हो गया बेटा। हाँ हाँ, नीला और बैगनी। आ रही है मेरी आवाज आप तक? यस सर, वेरी गुड। नीला और बैगनी, तो नीला और बैगनी में कौन कौन से फल होते हैं बताइए? जामुन जामुन, और ब्लूबेरी ब्लूबेरी, वेरी गुड, और बैगन। और बैंगन। ठीक है, अब ये ब्लूबेरी, बैंगन और जामुन क्या करते हैं शरीर में, किस लिए जरूरी होते हैं? बताइए बताइए, अब सोच में पड़ गए। याददाश्त बढ़ाने के लिए, इसीलिए खाया करिए, आप लोग भूल गए हैं, ठीक है। तो जो नीली या बैगनी यस सर, चीजें होती हैं वो सर, हमारे, हाँ वो हमारे, हाँ बोलो बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग? नो सर, ठीक है, तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट की कोई डिजीज है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है नीला रंग बैगनी रंग, ठीक है। साथ में जो है इसमें अल्जाइमर की एक डिजीज होती है, याददाश्त भूल जाने की, आपको नहीं याद रहता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो खाने में ये सारे रंग होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? नो यस सर? सर, यस यस सर, सर, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। और क्या क्या करना चाहिए? फोन का इस्तेमाल करना चाहिए खूब सारा? नो सर, ठीक है। अच्छा खाना खाना चाहिए, रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, यस, अच्छी नींद लेनी चाहिए, अपनी बातों को किसी बड़े से या किसी जो है जो भी आपका जो हितकारी है, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, यस उनसे सर, बातें जरूर शेयर करनी चाहिए, अपनी डेली रूटीन की बातें जरूर शेयर करनी चाहिए, ठीक है। बाहर खेलना जरूर चाहिए, आउटसोर्सिंग या आउटडोर प्ले अगर हम कहते हैं कि उसे, आउटडोर प्ले जरूर करना चाहिए, ठीक है। और अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, ठीक है। और कुछ पूछना है यस किसी सर, को? नो सर, नो सर, थैंक यू। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहां से मैंने आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कुछ आर्टिकल का इस्तेमाल किया था, आप चाहें तो गूगल पे इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और आखिर में ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक प्यारा सा पौधा उपहार के लिए, आप अपने अड़ोस पड़ोस में किसी भी खाली जगहों पे एक गमला जरूर लगाएं, पौधा लगाएं, जिससे हमारी पृथ्वी, हमारा एरिया, हमारी सारी चीजें हरी भरी रहें, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और आप लोगों से फिर बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली बार इसी कोशिश में कि आप लोगों से मैं फिर से बात करूंगा, ठीक है। धन्यवाद। एक बार सब लोग हाथ खड़ा करिए जरा। मैं पूरा सेशन देख रही थी और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप लोगों ने अपने जो भी आपके सवाल थे स्वास्थ्य संबंधित और अन्य जो सर ने यहाँ पे वक्तव्य दिया, आप लोगों ने पूछा
बहुत बोले, और मेन एक ये जरूरी चीज होती है बेटा कि हम बातचीत करें, आपस में भी करें, और हम ये सीखे भी कि हमें अपनी बात को कैसे रखना है, क्या पूछना है, और क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है, उनसे संबंधित बातचीत भी हम कर सके। तो मैं इस सेशन के अंत में आदरणीय सर का यहाँ पे धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे आके हेल्थ से संबंधित विभिन्न जानकारियों से बच्चों को रूबरू कराया। और ये हम प्रॉमिस करते हैं कि पहले हम स्वस्थ रहेंगे और उसके बाद हम सारे काम अपने कर सकेंगे। तो क्या बच्चे ये प्रॉमिस करते हैं कि पहले हम अपनी देखभाल करेंगे? बोलिए। हम अच्छा पोषण आहार खाएंगे और स्वास्थ्य की और स्वच्छता की हम लोग क्या रखेंगे, एक जिम्मेदारी उठाएंगे कि पहले, आज मॉर्निंग से जो हमारा एक स्लोगन चल रहा था कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, और हम इस काबिल बने कि हम दूसरों की सहयोग कर सकें, दूसरों के साथ मिल के चल सकें। तो इस सेशन के अंतिम सत्र में आप सभी का धन्यवाद, और इसके पश्चात हम 5 मिनट के बाद पुनः यहाँ मिल रहे हैं। जैसा बच्चों का रिस्पांस है, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा प्रोग्राम जो है वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है, और आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं बेटा। ये सबसे अच्छी बात है। तो इसके लिए इस सत्र के द्वितीय सत्र तक मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, और 10 मिनट के बाद हम पुनः यहाँ उपस्थित होते हैं। उसके पश्चात में हम अपना तृतीय सत्र भी यहाँ पे साइबर क्राइम पे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा भी है यहाँ पे। तब तक के लिए 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम पुनः आपसे मिलते हैं, और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे अपने SCRT परिवार की ओर से कि आप यहाँ पे आए और आपने अपना व्यस्तम समय से समय निकाल के हमें और हमारे बच्चों को यहाँ पे अपने ज्ञान से लाभान्वित किया। तो थैंक यू वेरी मच। हम पुनः उपस्थित होते हैं बेटा, तो जाइएगा मत। वाह, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, बहुत थैंक यू, थैंक यू।